साल था 1991। भारत के पास सिर्फ इतना सोना बचा था कि 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल चुकाया जा सके। सरकार ने अपना सोना विदेशी बैंकों के पास गिरवी रख दिया था। ये वो पल था जब भारत ने दुनिया के सामने हाथ फैलाए और तभी एक नया खिलाड़ी भारत की अर्थव्यवस्था में दाखिल हुआ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII। लेकिन सवाल यह है, वही निवेशक जिन्होंने भारत को संकट से निकाला, आज वही अचानक अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं? क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है या इसके पीछे कोई गहरी छुपी हुई वजह है? आज हम उसी राज को परत दर परत खोलेंगे। 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद दरवाजों में कैद थी। लाइसेंस राज का दौर था। विदेशी पैसा भारत में आना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब संकट गहराया तो सरकार को उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन की नीति अपनानी पड़ी। 1992 में पहली बार FIIs को भारतीय शेयर बाजार में निवेश की इजाजत मिली। ये वो पल था जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की खिड़कियां विदेशी पूंजी के लिए खोल दी। अगले 3 दशकों में यही विदेशी निवेशक भारत के विकास की रीढ़ बन गए। हर बड़े बुल रन के पीछे, हर सेंसेक्स की छलांग के पीछे फैज का पैसा एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता रहा। लेकिन इतिहास हमें एक और सबक भी सिखाता है, जो पैसा तेजी से आता है वो उतनी ही तेजी से निकल भी सकता है। 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस याद कीजिए। थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, सब कुछ रातों रात ढह गया। वजह थी वही विदेशी पैसे की अचानक वापसी। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, भारत का बाजार भी हिल गया। कुछ ही महीनों में FIs ने अरबों डॉलर निकाल लिए और अब 2024 से 25 में फिर वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार वजह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है। तो फिर असली वजह क्या है? पहली परत है वैल्यूएशन। भारतीय बाजार पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से चढ़ा कि उसकी कीमतें बाकी उभरते बाजारों के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी हो गई। जब कोई निवेशक देखता है कि चीन जैसा बाजार सस्ता है और भारत महंगा, तो पैसा वही जाता है जहां सौदा बेहतर हो। यह कोई साजिश नहीं, सिर्फ गणित है। पर क्या सिर्फ यही वजह काफी है? नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ वैल्यूएशन का मसला होता तो ये इतना अचानक और इतना तीखा नहीं होता। अब आता है दूसरा राज, डॉलर की ताकत। अमेरिका में ब्याज दरें जब बढ़ती है तो दुनिया भर का पैसा वापस अमेरिका की तरफ खींचने लगता है। इसे कहते हैं डॉलर ग्रेविटी। सोचिए, अगर आपको अमेरिका में सुरक्षित रिटर्न मिल रहा है तो आप जोखिम भरे उभरते बाजारों में पैसा क्यों फंसाएंगे? यही वो अदृश्य ताकत है जो दुनिया भर के पैसों की दिशा तय करती है और भारत भी इससे अछूता नहीं। लेकिन अभी भी एक परत बाकी है, एक ऐसी वजह जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पिछले कुछ सालों में दुनिया के बड़े निवेशक फंड्स ने एक नई रणनीति अपनाई है। चाइना +1 से आगे बढ़कर अब कई फंड्स सीधे अमेरिका और अपने घरेलू बाजारों में पैसा वापस ला रहे हैं। वजह है ग्लोबल अनिश्चितता, व्यापार युद्ध, टैरिफ की तलवारें और भूराजनीतिक तनाव। ऐसे माहौल में बड़े संस्थागत निवेशक जोखिम कम करना चाहते हैं और भारत जैसे उभरते बाजार सबसे पहले उस जोखिम की कैंची से कटते हैं। पर यहां एक और मोड़ है। भारतीय घरेलू निवेशक यानी आम आदमी अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। यही वो असली ट्विस्ट है जो कहानी को बदल देता है। जहां FS पैसा निकाल रहे हैं, वही भारत के करोड़ों छोटे निवेशक सिप के जरिए हर महीने हजारों करोड़ रुपए बाजार में डाल रहे हैं। यानी जो जगह विदेशी पैसा खाली कर रहा है, उसे अब घरेलू पैसा भर रहा है। ये वो बदलाव है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पहले जब FIs निकलते थे, बाजार धड़ाम से गिर जाता था। लेकिन आज गिरावट जरूर आती है, पर उतनी गहरी नहीं, क्योंकि अब भारत का अपना पैसा भारत को संभाल रहा है। तो क्या FIs का जाना बुरी खबर है या ये भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम है?
शायद असली सच्चाई यही है। भारत अब सिर्फ विदेशी पैसे का मोहताज नहीं रहा। जो देश कभी अपना सोना गिरवी रखने पर मजबूर था, वही देश आज अपनी ताकत खुद बना रहा है। FIS का निकलना कोई साजिश नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक खेल का हिस्सा है। और उस खेल में भारत अब सिर्फ मोहरा नहीं, खिलाड़ी बनता जा रहा है। तो अगली बार जब आप खबर में पढ़े कि FIS ने आज इतने करोड़ निकाले, तो घबराइए मत, बल्कि ये सोचिए, ये सिर्फ पैसों की आवाजाही नहीं, बल्कि एक बदलती हुई वैश्विक ताकत की कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले दशक में भारत खुद एक ऐसा बाजार बनेगा जहां से दुनिया पैसा निकालने की नहीं, बल्कि लगाने की जल्दी करेगी? ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। कमेंट में बताइए आपकी राय।